नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं कि जो पढ़ाया जाएगा आपको वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार होगा। तो आज हम कक्षा 10 का एक अध्याय है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, अच्छी तरह से बहुत ही बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और बहुत बार बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आते भी हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं बात करूं किसकी? प्रकाश की। प्रकाश है क्या? देखो, प्रकाश यूं कहें कि दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? दृष्टि संवेदना। दृष्टि का मतलब होता है देखने वाली वस्तुएं। दृष्टि का अर्थ क्या होता है? देखने वाली वस्तुएं। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, उसे ही क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश। वैसे बात करूं कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना क्या करता है? उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करना चाहूँ सबसे पहले अब प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की, तो बात कर लेते हैं प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? बहुत बार आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो उसमें बाहर बैठे होंगे, तो बाहर बैठते के समय कुछ एक बातें आपको याद रही होगी कि जब भी कोई प्रकाश आपकी घड़ी पर गिरता है तो घड़ी का आप प्रतिबिंब बनाते हैं और उसका छाया में क्या है? प्रतिबिंब बनता है। तो वो भी एक प्रकार का क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? साधारण से सीधे से तरीकों में मैं बात कर लेता हूँ। ये कोई पृथककारी पृष्ठ है। मान लीजिए कोई दर्पण है। क्या है? दर्पण। दर्पण के किसी एक भाग पर क्या करते हैं अपन? चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश करते हैं। ठीक है, ये वाला अपने पास एक पृथककारी पृष्ठ आ गया। अब मान लो कोई प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, ये वाली प्रकाश किरण जैसे ही आए तो इस आने वाली प्रकाश किरण को अपन कहेंगे आपतित किरण। कौन सी किरण कहेंगे? आपतित किरण। जैसे ही आपतित किरण इस पृथककारी पृष्ठ से टकराएगी तो टकराने के पश्चात उन्हें उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस लौटने वाली किरण को कहेंगे अपन परावर्तित किरण। कौन सी किरण कहेंगे? परावर्तित किरण। और जहां पर दोनों किरणें मिलती हैं वहां पर हमारे पास एक अभिलंब का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अभिलंब का। ठीक है, अब दूसरी बात, इसमें कुछ मुख्य बिंदु भी है प्रकाश के परावर्तन में कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला जो कोण है वो कोण कहलाता है आपतन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा, जिसको कोण पाई के द्वारा दर्शाया जाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण कहलाता है परावर्तन कोण, और उस परावर्तन कोण को अपन किससे दर्शाते हैं? कोण आर से दर्शाते हैं। इसके दो नियम भी है। अगर मैं बात करूं और रूल नंबर फर्स्ट की, और रूल नंबर जो फर्स्ट है वो क्या कहता है कि परावर्तित किरण जो होती है, ठीक है, और आपतित किरण वह अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या है कि ये आपतित किरण जो है, परावर्तित किरण और ये अभिलंब जो दिख रहा है आप लोगों को, ये अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में स्थित है। ठीक है, अगर बात करूं मैं रोल नंबर सेकंड की,
रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान, आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान हमेशा, याद रख लेना क्या चीज, हमेशा बराबर होता है। क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। अगर बात करूं तो कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर होगा। बहुत से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। क्या है? आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। आगे बात समझ में, आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, तीनों बातें आपने अच्छी तरह से पढ़ भी ली होगी। क्या है? सबसे पहले प्रकाश दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, अर्थात देखने वाली वस्तुओं को दिखाता है। एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। बात करूं किसकी? प्रकाश के परावर्तन की। तो जब किसी पृथककारी पृष्ठ पर कोई आपतित किरण आती है तो वह पृथककारी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है? अपरावर्तन कहलाता है। दो नियम मैंने बताए हैं, परावर्तित किरण, आपतित किरण व विलंब, तीनों क्या होंगे? एक ही तल में स्थित होंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या रहने वाला है? बराबर रहने वाला है। अब बात करते हैं परावर्तन होता कितने प्रकार का है, परावर्तन का प्रकार क्या है। अच्छी तरह से अगर आपको समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बात किसकी करें? प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। कौन सा है? पहला है हमारे पास नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन है? नियमित परावर्तन, ठीक है। दूसरा परावर्तन क्या है? विसरित परावर्तन। कौन सा परावर्तन है? विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होगा और विसरित परावर्तन में क्या होगा कि नियमित परावर्तन में जो प्रकाश किरणें हैं, जैसे ही वो किसी समतल पृष्ठ से टकराएगी, वो किसी समतल पृष्ठ से टकराएगी तो टकराने के पश्चात उनकी जो दिशा है वो एक क्या हो जाती है? निश्चित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का कौन सा परावर्तन कहलाता है? नियमित परावर्तन कहलाता है। कौन सा परावर्तन कहलाता है? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होगा? कोई पृथककारी पृष्ठ जो होगा वो कैसा होगा? समतल होगा। कैसा होगा? समतल। जबकि मैं बात करूं विसरित परावर्तन में, तो विसरित परावर्तन में जो सतह है वो कैसी होगी? खुरदरी होगी। कैसी होगी? खुरदरी। जब भी कोई प्रकाश किरण इससे आई तो आने के पश्चात ये क्या करती है? अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाती है? प्रसारित हो जाती है। कोई निश्चित दिशा नहीं रहती है इनकी। क्या नहीं रहती है? निश्चित दिशा नहीं रहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहेंगे? विसरित परावर्तन कहेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की क्लास मैंने छोटा सा एक डेमो के लिए सेट किया है। तो अगली क्लास में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।